नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, किसका है? ये पेपर है कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर, सीधी भर्ती परीक्षा 2018। ठीक है ना। पेपर कोड 56। परीक्षा की दिनांक है 26/3/2019। तो इसमें अपन जीके के क्वेश्चन देखेंगे, ना कि मैथ ना ही रीजनिंग। ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, जिससे कि एग्जाम में नेगेटिव ना जाएं। क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं या फिर तोड़ मरोड़ के देते हैं। तो क्या है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहने का तात्पर्य ये है, अपना महत्व बहुत रखते हैं। तो चलिए, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़, है ना। कटारगढ़ जब मेहरानगढ़ जोधपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। अब कटारगढ़ की बात है ना, जब कटारगढ़ दो है, एक तो बूंदी में है और एक कुंभलगढ़ में है। ठीक है ना। जहाँ महाराणा प्रताप या कटारगढ़ में किसका जन्म हुआ था बता? महाराणा कुंभा या महाराणा प्रताप? जब एक करते हैं इसमें, सही है। कटारगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ में। राजस्थान की कौन सी जगह दाऊ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? आकोला, दाबू आकोला। तो मैं सही है, दाबू, है ना। दाबू ये मिलेगी कहाँ? दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहाँ है? आकोला। तो आकोला कहाँ है भाई? आकोला किस ज़िले में है? आकोला, आकोला, आकोला खंडेला सीकर, सांगनेर जयपुर, नाडौल, आकोला है ना। दाबू प्रिंट। निम्न में से कौन दादूपंथी उपसंप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उपसंप्रदाय नहीं है? जब ये यार पता नहीं है ना। दादूपंथी उपसंप्रदाय नहीं है। खालसा, खाकी है, नाग है, चंडाल है। ये यही नहीं है शायद तीन में। नहीं, गलत है यार। चंडाल नहीं है, चंडाल, चंडाल नहीं है भाई। ठीक है, चंडाल। इनका अपन फ़ोटो क्यों ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हैं? इस वजह से ले रहे हैं क्या कि टिक लगा लेते हैं ना। अब जैसे कि सपोज़ करते हैं भाई, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जैसे कि अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से दादूपंथी उपसंप्रदाय नहीं है? अब अगर इसमें टिक लगाया हुआ मिल गया, ऐसे मिल गया, तो दिमाग इतना एक्टिव नहीं हो, डायरेक्ट इसको ही देखेगा चंडाल जयराम जी की। लेकिन अगर इसमें टिक नहीं है तो दिमाग सर्च करेगा, ठीक है ना, कि यार ये खालसा है कि खाकी है कि नागा है, क्या है, क्या है, इसमें कौन सा है। जब इस ये नहीं मिलने के बाद में तब अगर आंसर मिलेगा तभी अच्छी तरह से याद होगा। इस वजह से बिना टिक और टिक के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जिससे कि इनका जो टफ है उनको दोबारा देखेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, रहे ना। निम्नलिखित में से कौन सी दादूपंथी उपसंप्रदाय नहीं है? तीन में ये चंडाल नहीं है। ठीक, चंडाल। जबकि खालसा है, खाकी है, नाग है। खालसा, खाकी, नाग, खालसा, खाकी, नाग, खालसा, खाकी, नाग, चंडाल नहीं है। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस आराम से? महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? जब राज सिंह था कहाँ का? मेवाड़ का, है ना। राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? जो राज सिंह औरंगजेब के समकालीन था, है ना। अब इसमें है जसवंत, कर दें क्या इसमें? तो मारवाड़ के किस शासक को? अनूप सिंह, बीकानेर। यार अजीत सिंह तो नहीं है ना, जसवंत सिंह भी नहीं है। चल मैं सी करता हूँ जिसमें, चार में गलत है यार, अजीत सिंह है, अजीत सिंह है। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के शासकों को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। अजीत सिंह जोधपुर का था ये, ठीक है ना, जोधपुर। अजीत सिंह।
किस चौहान शासक ने 1152 AD में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? पृथ्वीराज तृतीय है ना, थर्ड है। 5 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। और अजमेर की स्थापना किसने की? जय है ना, जय मेर की, जय राज, ठीक है ना, अणोराज मत कर देना। फिर 5 के बाद में 6, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के दौसा सवाई माधोपुर है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सही है। हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर। हेला ख्याल ये होते हैं, गीत होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि चारों तरफ गोट बैठती है और इधर एक घेरा लेके खड़ा रहता है, इधर एक घेरा लेके खड़ा रहता है, नौबत भी होती है इधर साइड में, या फिर इधर रख ले, या फिर इधर रख ले, है ना, एक साइड होता है, या तो इधर कर ले इसको, या फिर इधर कर ले, है ना। और ये चारों ओर जोट होती है, यानी कि गाने वाले। जब एक जोट में लगभग 70-80, 60-70 उनके हिसाब से होता है, कोई में 40-50 भी हो सकते हैं, किस में 70-80 भी हो सकते हैं, 100-125 से भी हो सकते हैं, वो ये होते हैं गाने वाले। और ये घेरा है, घेरा यानी कि बड़ा ढोल, ठीक है ना, घेरा बोलते हैं उसको, बड़ा ढोल इतना बड़ा होता है काफ़ी, यानी कि उसका आकार होता है अपने छाती से नीचे नीचे आता है ना, छाती से नीचे नीचे आता है। जब उसका आकार होगा 3.5 फीट बाई 3.5 फीट लंबाई चौड़ाई, है ना, यहाँ पर 3 फीट बाई 3 फीट लंबाई चौड़ाई में ना गोल गोल घेरा होता है। नौबत भी होती है, नौबत थोड़ी बहुत हल्की होती है, उसको रखा जाता है उस पर जो टायर वगैरह होता है ना, या फिर तो मोटरसाइकिल का टायर हो नीचे, या फिर कोई छोटा मोटा टायर हो, या फिर लकड़ी का वो भी बनाया जाता है, वो लकड़ी का नहीं, वो कपड़े का वो भी बनाया जाता है, जैसे कि अपने मटकी नहीं रखते हैं कि नीचे, उस प्रकार का बड़ा, जैसे कि वह हले डुले न है, ठीक है ना, यह है बात, ठीक है। तो ये जोट है ना, यहाँ आदमी खड़े हैं चारों ओर गाने वाले, और ये घेरा लेके खड़ा है, इधर भी घेरा लेके खड़ा है। अगर कोई और रखना चाहे तो जैसे कि वो नौबत भी रख सकता है, नौबत, है ना, इधर की साइड इधर की साइड। वैसे बहुत भयंकर आवाज़ आती है इनको बजाते हैं जब, है ना, जब ये लय ताल से गाए जाते हैं। वो है ये हेला ख्याल, हेला ख्याल, यानी कि मीडिया है जो कान के ऊपर हाथ लगा के हेला देता है, हेला देता है, ठीक है ना, इससे है ये हेला। हेला हेला मतलब बुलाना टाइप में, जैसे कि एक दूसरे कान के हाथ लगा के एक कान को ऊपर करके, जैसे कि ये अपना सिर है, ये अप्सरा है, जब एक हाथ तो यहाँ लगा लिया इस कान के और एक हाथ ऊपर करके, ठीक है ना, वो है हेला ख्याल। बहुत शानदार और भारतीय राजस्थान संस्कृति की काफ़ी अमिट छवि है, ठीक है ना, और अब भी चल रहे हैं ये हेला ख्याल। पहले ढांचा भी चलते थे, लेकिन अब ढांचा ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि ढांचों में महिला गाती थी, तो अब वो क्या है कि काफ़ी जगह बंद कर दिए हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो है लोक संस्कृति, अब भी ये लोक संस्कृति राजस्थान संस्कृति अब भी चल रही है, हेला ख्याल वगैरह शानदार तरीके से। इनको रुपया नहीं देते हैं, ठीक है ना, ये अपने शौक़ से ही गाते हैं, ऐसे नहीं है इनको दिया जाता है। लेकिन जैसे कि आते हैं तो उनको जैसे कि खान पीने की व्यवस्था है, या फिर उनको पुरस्कार स्वरूप 100-100 200-200 या फिर टांग देते हैं। आसपास चारों ओर दुनिया गांव की जो भीड़ी हो जाती है, आसपास के गांवों की भी दुनिया हो जाती है, फिर और क्या चाहिए, बस यही मान सम्मान प्रशंसा, यही यही चाहिए, ठीक। और हर एक जो जोट आती है उसको जो गांव जो करवाता है ना ये आयोजन, तो वो अपने हिसाब से कर लेता है कि भाई हर एक जोट आ रही है तो उसको 2100 रुपये दे दिए, या फिर 5100 रुपये दे दिए, पुरस्कार स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप, ठीक है ना, ये व्यावसायिक नहीं है, व्यावसायिक नहीं है, पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है, ठीक है ना, जिनका उनका खर्चा पानी निकल जाए और कोई दिक्कत नहीं हो। जब ये फिर क्या करते हैं, चाहे ये मीडिया हो, तो ये मीडिया हो तो ये ऐसे नहीं है कि भाई भाई उसने बढ़िया गाया तो उसको ही मिलेगा रुपया, नहीं, अगर उसके भी अगर टांगे जाते हैं ना रुपये, तो वह सभी को बढ़ता है समान रूप से। या फिर कोई और दूसरा है तो और दूसरा को अगर कोई रुपया दे रहा है तो वह ये जोट है ना जितनी भी, उनको सबको बांटा जाता है, ठीक है ना। या फिर कोई किसी को रुपया दे रहा है तो ये जोट में समान दृष्टि से समान रूप से बांटे जाते हैं रुपये, ठीक। तो ये एक अच्छी और एकदम शानदार है। आगे चलते हैं, ये लग्याल हो गया 6 में भी, 200 सवाई माधोपुर।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? ये तो करौली है ना, करौली 7 में। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया? अजमेर की कौन सी, अजमेर की बात आ रही है, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया? 8 में अंजना देवी चौधरी है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, ऐसे अजमेर है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही अंजना देवी है। लेकिन और भी क्वेश्चन आते हैं महिलाओं से, जैसे कि महादेवी वर्मा, नारायणी, महादेवी वर्मा वो तो अलग है ना, नारायणी देवी वर्मा, ठीक है ना, तो वो सभी पता होना चाहिए भाई। जैसे कि वो यार बूंदी आंदोलन से कौन संबंधित था? नारायण आ नहीं रहा याद है ना, उसकी धर्मपत्नी। ज़्यादातर जो नेता है ना, जैसे कि जो नेता रहे हैं उनकी धर्मपत्नी भी आंदोलनों में सक्रिय रही है, इस वजह से वो है। तो वो क्या है कि जो नेता है यहाँ पर, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो वो स्वयं रहा है, तो उसकी धर्मपत्नी भी रही है, तो उसका जो सरनेम होता है वो धर्मपत्नी का भी सरनेम होता है। तो याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन वो नाम तो याद आए। ये है अंजना देवी चौधरी। ये जो चौधरी है ना, वो नाम नहीं आ रहा, वो पति का, उसका नाम क्या है ना, तो अजमेर अंजना देवी चौधरी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? ये सिंपल है, जोध से जोधा, 9 में। बिमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये है देलवाड़ा, 10 देलवाड़ा। ये ऐसे है, बिमल में भी है, देलवाड़ा में भी है। बिमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा। फिर 11, बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? जब ये आएगा क्या, बागड़ी बोली राजस्थान के, जब बागड़ी है ना, ये बागड़ है, बागड़ है तो बागड़ नीचे का एरिया है, नीचे का एरिया है तो मतलब उत्तर पूर्वी तो नहीं आएगा है ना, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी कर देते हैं चल 11 में। कि इसने कर दिया सिस्टम खराब यार, ये बागड़ी है। बागड़ी मतलब जैसे कि ये अपना प्यारा ये अपना प्यारा राजस्थान है, जैसे भी है ठीक ठाक है ना, कोई बात नहीं। जब ये बागड़ी इधर की बात कर रहा है, जब देख ये जो वांगड़ है बिंदी वाला, ये तो ऊपर आएगा, ये तो ऊपर आएगा। और ये जो बिना बिंदी वाला है और बिना ये मात्रा वाला है वागड़, ये उदयपुर डूंगरपुर में है। ये बात सही है, वागड़ उदयपुर डूंगरपुर को कहा जाता है। लेकिन ये बागड़ी बोली है ना, वागड़ी, क्वेश्चन इसने इस वजह से ही दिया है, ये दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ। तो ये जो बागड़ी में, ये जो इधर है ना, ये क्या है, मारवाड़ी वगैरह, मारवाड़ी का भी प्रभाव है इसमें बागड़ी में। जब यही एक सिर्फ इस प्रकार की बोली है जो अपने नाम के विपरीत है, जैसे कि हाड़ौती में शेखावटी, ठीक है ना, और मारवाड़ी मारवाड़ में, वो उनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो बागड़ी है, इस पर किसका प्रभाव है? ये जो मारवाड़ी है ना, इधर जालौर साइड में, इसका प्रभाव है इसमें, क्योंकि ये पश्चिम आ रहा है ना, दक्षिण और पश्चिम। तो यही एक इस प्रकार की बोली है जो अपने नाम के विपरीत है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण तो है ही है, लेकिन पश्चिम है, ये ध्यान रखना, ये आएगा ये क्वेश्चन। बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? जब ये दक्षिण पूर्व इस वजह से किया है ना, जब दक्षिण पश्चिम है इसमें 11 में। सी, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतलाष्टमी ये वो है वासेड़ा। जब ये आता है कब? होली के बाद में। अब होली कब पड़ती है? ये तो चैत में है ना, चैत नहीं, चैत कृष्णाष्टमी, चैत शुक्लाष्टमी।
कार्तिक तो है नहीं है। फागुन में तो होली आती है। फागुन, फागुन के बाद में होली, होली होली के बाद में शीतलाष्टमी। जब शीतलाष्टमी चैत करें या फिर फागुन करें, ये चक्कर पड़ गया भाई, है ना। तो अब ये शुक्ला तो है नहीं है। शुक्ला मतलब 15 दिन अंधेरी रात। कृष्णा है 15 दिन चांदनी रात, है ना। क्योंकि उस समय पूजने जाते हैं ना जब चांदनी रात रहती है, रहती है ना। श्योर, सही पता नहीं है यार। चांदनी रात, हाँ रहती है चांदनी रात, ठीक। जब अगर चांदनी रात रहती है तो ये शुक्ला इसमें आएगा नहीं। अब इसमें शुक्ला आएगा नहीं तो यही है 12 जीत गए भाई जंग, ठीक है ना। चैत्र कृष्णाष्टमी है, ठीक। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत ये वो है मई वाला, ठीक है ना। अप्रैल मई का मौसम है चैत। जेठ तो फिर वो आ जाएगा चैत बैसाख, है ना। ये अप्रैल वाला है, मार्च अप्रैल वाला है चैत, मार्च अप्रैल वाला चैत। कृष्ण अष्टमी। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अब ये पिछवाई तो नाथा द्वारा है, सब जानते हैं। निम्नलिखित में किस राजपूत राजवंश पर बिजोली अभिलेख प्रकाश डालता है? किस राजपूत राजवंश पर? जब चौहान, 14 चौहान है। किस राजपूत राजवंश पर बिजोली अभिलेख प्रकाश डालता है? चौहान। बीजो, ऐसे याद कर सकते हैं इसको ना। बीजो चौ, बीजो चौ, बीजो चौ, जो से चौ, यानी बिजोलिया चौहान से है, बिजोलिया चौहान से है, बिजोलिया चौहान। प्राचीन काल में निम्नलिखित किस स्थान को ताम्रवती के नाम से, ये तो वो है ना। अब बता तू। ताम्रवती के नाम से जाना जाता था, दरीवा तो है नहीं है। ताम्रवती, ताम्रवती, ताम्रवती के नाम से जाना जाता था किस स्थान को? गणेश्वर सभ्यता को, जो सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता को। खेतड़ी कोई सभ्यता थोड़ी है। नहीं, सबसे ज़्यादा तांबा यहाँ से मिलता है खेतड़ी में, वो उसमें कोई शक नहीं है। चल मैं गणेश्वर कर रहा हूँ इसमें, देखते हैं भैया। 15 में गलत है यार। ये 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ से सेम टू सेम, इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। ताम्रवती और ताम्र नगरी, है ना। जब ताम्रवती आहड़ के नाम से जाना जाता है, ताम्रवती को आहड़, आहड़ 15 में भी आहड़ है ना। ताम्रवती के नाम से जाना जाता है आहड़। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। खेतड़ी ये भी सीकर में है ने खानों को तो, लेकिन अलग है ये। तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ। ताम्रवती के नाम की बात है आहड़। 15 के बाद में 16। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? राष्ट्रीय महत्व का। रणकपुर जैन मंदिर पाली 16। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई। आहड़ है इसमें ना। और इसका कौन सा है? 16 में ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। रणकपुर पैसे पाली। त्रिपुरा सुंदरी या तरतई माता मंदिर बांसवाड़ा है। कर्णी माता मंदिर देशनोक है। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा भूपाल सिंह 17। महाराजा हनुमंत सिंह
आज़ादी के बाद जोधपुर के, ठीक है, कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? गलत गया ना, महाराजा हनुमंत सिंह। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह। 17 में, ये सही तो है, 17 में महाराजा हनुमंत सिंह। जोधपुर के कौन से शासक, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? यानी कि जोधपुर से संबंधित कौन सा शासक था? महाराजा हनुमंत सिंह। वह रियासत कौन थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी? जोधपुर। जोधपुर, महाराजा हनुमंत सिंह। जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर है और महाराजा हनुमंत सिंह है, वो अलग रहना चाहते थे भाई, स्वतंत्र। निमुचणा हादसा कब हुआ? अब क्या कर रहे हैं इसमें? जुलाई तो है नहीं है ना, जुलाई नहीं है और अगस्त भी नहीं है। अब 14 मई 1925 या 11 मई, 14 मई कर रहा हूँ मैं, 18 में, ये तो सही है भाई। निमुचणा हादसा कब हुआ? 14 मई 1925। 14 मई है ना, गर्मी में, 1925। 1925। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 29 है ये, 29। 29 है, 19 है, 29 है या 19 है? 19 में, 19 है यार, 19 है ना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 19, 19, 19, 19। अजमेर मेड़वाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? ये सबसे बाद में हुआ था 1 नवंबर 1956, 20 में, सही है, तो 1 नवंबर 1956। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919, 19, 19। निमुचणा हादसा कब हुआ? 14 मई 1925। ये महाराजा हनुमान सिंह हैं, जोधपुर के स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। ये ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 20 के बाद में 21। प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी है, के गढ़राज प्रसाद में स्थित है। 21, 21 है ना, बूंदी सही है। चित्रशाला गढ़ राज प्रसाद में स्थित है, बूंदी। सुमिलित कीजिए, जब एक तारा, एक तारा तत्वैध, 1 मिनट। अलगोजा है ना, ये घनवैध है, इसमें कोई शक नहीं है, इसने काफ़ी क्वेश्चन गलत करवाए हैं अपने, है ना। अलगोजा घन है। और झांझ, झांझ, यार दिमाग खराब कर रहा है, देख। एक तारा, एक तारा, 1 मिनट रुक सो है ना। झांझ, अब झांझ, मादल, मादल, चलिए घन, 1 मिनट, घन नहीं है। मादल का, मादल यानी कि ढोलकी मान सकते हैं। अब नद्यवाद, जब डी में 4 है, डी में 4 2 में है, तो एक तारा, एक तारा, एक तारा, एक तारा का ए में 2, ए में 2 है, तो फिर एक तारा का ये हो गया ना तत्। अब अलगोजा का घन कर दिया। झांझ का, झांझ सुशीर का कब से है भाई? झांझ सुशीर नहीं है, झांझ सुशीर, सुशीर, सुशीर मतलब जिसमें फूंक देते हैं वो, ये इसमें ये नहीं है। 14 क्वेश्चन है। 22 में ए है, 2 3 1 4, 2 3 1 4। 22 में ए सही है ना। जब देख एक तारा, ये तो सही था अपना, एक तारा में तय है तो तत् में भी तय है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तारा, अलगोजा सुशीर है, अलगोजा, ये अलगोजा यार दिमाग खराब कर रहा है। अलगोजा सुशीर वैद्य, सुशीर यानी कि फूंक दे के बजाते हैं ना, वो है ये अलगोजा, फूंक दे के बजाते हैं, वो है सुशीर वैद्य, ठीक है ना, सुशीर वैद्य। अब
झांझ ये है घनवैद्य, झांझ घनवैद्य है, और मादल अवनद्यवाद है। ये सही था अपना। जब एक तारा में तो है तो ये तत्वैध है। अलगोजा ये सुशीर है, अलगोजा है ना, अलगोजा सुशीर है। झांझ घनवैद्य है और मादल अवनद्यवाद है। ठीक। एक तारा, तत्, अलगोजा, सुशीर, झांझ, घन, मादल, अवनद। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई मिर्जा राजा सवाई प्रताप सिंह। 23 में भी है। सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड है। विश्व की सबसे बड़ी तोप कहाँ है? जयपुर में, है ना। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड। 23 में सवाई जयसिंह सेकंड। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह सेकंड। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह सेकंड, है ना। ध्यान रखना इसको, आएगा फिर से। सवाई जयसिंह सेकंड। जेम्स टॉड ने निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? पहले तो ये बता, ये मैराथन किसने कहा था? जेम्स टॉड ने कहा था। किसको कहा था? किसको कहा था? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन। अभी बताते हैं, देखें। मैराथन, जेम्स टॉड, मैराथन है ना, मैराथन। गोकुंदा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी का युद्ध, देवेर का युद्ध। मेवाड़ के इतिहास का मैराथन। गोकुंदा नहीं, देवेर का युद्ध है यार। ये ऐसे याद किया था, अब आया देख क्वेश्चन हो जाने के बाद में। देख, मेरे 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 है, मेरे 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 में है ना, तो ये दिवेर। मेरे मेरे बेरे, मेरे बेरे, मेरे बेरे, रे फे, है ना, वे रे मेरे, यानी कि रे से रे, दिवे रे मेरे थोन, मेरे थोन। ठीक है। जेम्स टॉड ने निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? जब ये है दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, मेवाड़ के इतिहास का मैराथन, है ना। मेरे, जब ये दिवेर है। और जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? दिवेर का युद्ध। आगे चलते हैं। जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन, जब ऐसे ही करना पड़ेगा याद। मेरे थोन अगर आ रहा है तो दिवेर है, दिवेर रे, मेरे थोन दिवेर। किसने कहा? जेम्स टॉड ने। किसको कहा? दिवेर के युद्ध को। मेवाड़ के इतिहास का मैराथन, दिवेर का युद्ध, जेम्स टॉड। लोकवाद यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात। 25 सही है। मेवात, ये अलवर भरतपुर है ना, भपंग। 25 के बाद में 26। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? गिरवा, अब बता। सिरोही दे दिया, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा नहीं है इसमें। गिरवा पहाड़ियाँ, गिरवा, गिर, जब उदयपुर कर रहा हूँ मैं इसमें ना, 26 में। सही है, उदयपुर। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? उदयपुर। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजस्थान के नक्शे पर निम्न में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है?
मारवाड़ जंक्शन मेड़ता सिटी सोजत राजसमंद। 27 में डी है राजसमंद। राजसमंद राजस्थान के नक्शे पर निम्न में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजसमंद। जैसे कि ये अपना राजस्थान है तो सुदूर दक्षिण की बात कर रहा है ना ये, तो राजसमंद। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन के हिसाब से है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है राजसमंद। यानी कि वो जिस प्रकार से जिस भाषा में और जिस भी तरह क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार से उसी तरह उसी भाषा में उनको आंसर देना होता है। तारा बाल को स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तारा पता नहीं यार। 28 में पोखरण है। तारा का बाल स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पोखरण में। और ये कौन सा है इसमें? राजसमंद है। फिर राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? ये तो वो है ना अरावली पर्वतमाला। 29 में सही है। निम्न में कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? जब माही है, अनास नहीं है, अनास अनास शायद ऊपर आएगी, चैना होगी, सोम होगी, लेकिन ये अनास नहीं लग रही है। ये शायद देखते हैं 30 में, नहीं नहीं है, सोम है यार। 30 में डी है सोम माही जोखम। ये डूंगरपुर में है ना सोम माही जोखम, जो बांध बनाया गया है ना सोम माही जोखम पर, जो पिंडेश्वर धाम है ना वो डूंगरपुर पे है, जो सोम है इसमें। जब बांसवाड़ा ज़िले में नहीं बहती तो सोम को हटा देते हैं। कौन कौन सी बहती है? चेना, चेना ये पहली बार आया है, चेना, बांसवाड़ा, अन्नास, अन्नास बनास की सहायक नदी है, और माही। सोम को हटाते हैं ना, बांसवाड़ा ज़िले में नहीं बहती है, जबकि चेना बहती है, चेना माही, चेना माही है ना, माही माही जो करकरी का 2 बार काटती है ना। फिर चेना माही अन्नास, सोम नहीं है, सोम सोम माही जाकम है ना, सोम माही जाकम। जब उत्खात सकृत किस बेसिन पाए जाते? चंबल है। 31 के बाद में 32। निम्न में कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नागौर जिले की नहीं है, नागौर जिले की अलनिया नहीं है, अलनिया है ना, मेंथा, नहीं नहीं सुन सुन सुन, ये मेंथा ये मेंढा ये वो है जयपुर में है, ये जयपुर में है। तो लूनी जोजड़ी अलनिया हो सकती है, यहाँ तो अलनिया बी का डी है 32 में, अलनिया है, नागौर जिले की नहीं है। मेंथा अलग है, आई समझ में, मेंथा अलग है तो त्रुटि नहीं है लिखने में, और वो मेंढा है ना, मेढा वो अलग है, मेंढा, मेंढा जयपुर में है, ये मेंथा नागौर में है। जब मेंथा लूनी जोजड़ी, लूनी जोजड़ी मेंथा, अलनिया ये उसमें है, किस में? जोधपुर में, अलनिया, अलनिया है ना जोधपुर में है। जब नागौर ज़िले की नहीं है, नागौर ज़िले की नहीं है, मेंथा नहीं है, ये अलनिया नहीं है, लूनी है, जोजड़ी है, मेंथा है, मेंढा है जो जयपुर की है ना, नागौर मेंथा, मेंथा मेंथा मेंढा जयपुर की है, अलनिया जोधपुर में है। ले तो लिया इसको। 32 में डी। कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? जब नदी और सहायक नदी, जब माही मिनाल लूनी जोजड़ी साबरमती
माजम, बनास ढूंढ, ए या बी है इसमें, ए या बी है इसमें, 33 में बी है ना? ये गलत है, ये गलत है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? जबकि बनास की सहायक नदी है ढूंढ, बनास की ढूंढ, लूनी की लूनी जोजड़ी है ना, साबरमती माजम, साबरमती माजम। जोरदार क्वेश्चन दे रहा है यार ये। बनास की सहायक नदी ढूंढ है, ढूंढ। अब माही की ये मिनाल नहीं है ना, माही की जाखम। अब माही की सोम भी है, जाखम, जाखम सोम। माही की मिनाल नहीं है, लूनी की लूनी ई जोजड़ी ई, साबरमती माजम, साबरमती माजम, साबरमती माजम। जब मिनाल नहीं है, बनास की ढूंढ है, बनास की ढूंढ है, लूनी की लूनी जोजड़ी, साबरमती माजम। माही, माही की सोम है, और सोम है जाखम, जाखम प्रतापगढ़ में, ये भी है शायद सोम माही जाखम, मिनाल नहीं है। राजस्थान में जल द्वारा प्रदान सबसे अधिक किस नदी से होता है? चंबल, 34 में रहम कर दिया भाई क्वेश्चन में। राजस्थान में किस जिले में कैल्शी और थिड़ पाई जाती है? कैल्शी और थिड़ पाई जाती है किस जिले में? ये नहीं आता। 35 में बी है, सीकर, सीकर। राजस्थान किस जिले में कैल्शी और थिड़ पाई जाती है? सीकर है। 35 के बाद में 36। निम्न में कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? जब निम्नलिखित में कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? झूमिंग कृषि है, नहीं सीढ़ीदार नहीं है ना, सीढ़ीदार नहीं है, झूमिंग कृषि है, बागाती कृषि है, गहन कृषि है। 36 में यार ये तो पता था बागाती नहीं है, लेकिन ये सीढ़ीदार सजेस्ट कर दिया, जैसे कि सीढ़ीदार ये। अब इससे पानी आएगा तो वो कम तरह से कम आएगा ना, इस वजह से ये कर दिया। लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन है वाघाती कृति, इसमें कोई भी अपरदन नहीं होता, इसमें तो कुछ होता भी है, ठीक है ना। जब कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? बागाती कृषि, सही है, जल्दीबाजी कर दी। गहन कृषि है, झूमिंग कृषि है, सीढ़ीदार कृषि है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान कृषि पर लागू किया गया। 73, 37 में 73। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़। या फिर 12, उदयपुर अजमेर तो है नहीं है। 38 में उदयपुर ही है। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? उदयपुर। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अच्छा, उदयपुर। कस विशेषकर उत्पादित होती है? भरतपुर। 39, ये तो सही है, कस विशेषकर उत्पादित होती है भरतपुर। सुगंधित फसल होती है। निम्नलिखित में राजस्थान के मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? जब नमी की कमी, अति पशुचारण, शुष्क कृषि, नगरीकरण। नमी की कमी, नगरीकरण। तो ये सही है क्या इसमें? 40 में शुष्क कृषि नहीं है, देख ले तो क्वेश्चन देख तो। शुष्क कृषि। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? शुष्क कृषि नहीं है, शुष्क कृषि नहीं है, चक्कर पाड़ दिया इसने। जबकि नमी की कमी है, नगरीकरण है, अति पशुचारण है, अति पशुचारण है,
है ना, नमी की कमी भी है, नगरीकरण भी है, लेकिन भाई कृषि, शुष्क को तो हटा दे, कृषि मरुस्थल का कारण क्यों बनेगी, कोई सी भी कृषि हो। 40 के बाद में 41, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। इंदिरा गांधी नहर 41 में, सही है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले की कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, नहीं आता है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। थर्ड बी 42 में, थर्ड ए है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, थर्ड ए है। राजस्थान में बालरा क्या है, ये तो वो है ना, चलायमान खेती, थर्ड ए, यही काम का है, थर्ड ए। फिर 43 में डी है, चलायमान खेती। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है, ये तो वो है ना, मेरिनो चोकला, मेरिनो चोकला है, सही है। 44 में, लेकिन ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरिनो चोकला, मेरिनो चोकला, ला ना, मेरिलो चोकला, ये तो सही है। लेकिन ये बता, निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की नस्ल है, पुंगल है, खेड़ी है, बकरी मत कर देना खेड़ी को, ये भी भेड़ की नस्ल है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल, जो पुंगल है ये तो याद है, पुंगल भेड़। खेड़ी बकरी मत कर देना, खेड़ी भी भेड़ की नस्ल है। पुंगल, खेड़ी और सोनाड़ी, पुंगल, खेड़ी, सोनाड़ी, चोकला तो ही है। बताइए खेड़ी किस पशु की नस्ल है, बकरी की या भेड़ की, भेड़ की। पुंगल, पुंगल है ना, बीकानेर मिलती है। पुंगल, खेड़ी, पुंगल, खेड़ी और सोनाड़ी। भारतीय मेरिनो चोकला। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है, गंग नहर। 45 सही है। फिर 46, शेखावाटी के अंतर्वाहित क्षेत्र में निम्नलिखित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है, शेखावाटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को, अंत प्रवाही की बात कर रहा है ना ये, नाड़ा। 46 में सही है, नाड़ा। शेखावाटी के अंतर्वाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को, कच्चे जल स्रोत को, कच्चे जल स्रोत किस नाम से जाना जाता है, नाड़ा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न किस स्थान को नहीं जोड़ता है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न किस स्थान को नहीं जोड़ता है, पता नहीं है। 47 में डी है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न किस स्थान को नहीं जोड़ता है, मानेसर। जबकि रेवाड़ी, धारूहेड़ा, अलवर, रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जब रेवाड़ी है, धारूहेड़ा है, अलवर है। रेवाड़ी, धारूहेड़ा, अलवर, मानेसर नहीं है। फलाना क्षेत्र निम्न किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, फलाना ये लिग्नाइट है। 48 लिग्नाइट है। जब देख मानेसर और लिग्नाइट। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न किस स्थान को नहीं जोड़ता है, मानेसर को, रेवाड़ी को, धारूहेड़ा को, अलवर को। फलाना क्षेत्र निम्न किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट। किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, फलाना क्षेत्र निम्न किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, 48 में भी।
फलाना क्षेत्र निम्न में किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है ना, ये तो याद है। अब निम्न में कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? सरस्वती नहीं यार, पता को नहीं। 49 में सौभाग्य में, सौभाग्य में जब देख जिले में नहीं है, ये नहीं है। जब इसका मतलब मंगला फर्स्ट है, विजया है, सरस्वती है। अब वो ज़रूरी नहीं है इसी तरह से इस तरीके से क्वेश्चन देखो, ये भी दे सकता है। बताइए विजय सरस्वती किस जिले में है? यहाँ पर विजय सरस्वती क्या है? तेल के क्षेत्र है, पेट्रोल के क्षेत्र है, गैस के क्षेत्र है, किसके है? आंतरिक प्रवाह की नदी है, क्या है? जब निम्न में कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? बाड़मेर की बात कर रहा है ना। जब विजया है, सरस्वती है, विजया है, सरस्वती है, मंगला है, सौभाग्यम नहीं है। सौभाग्यम ये बाड़मेर में नहीं है। होने को तो ये भी तेल क्षेत्र ही है ना, खनिज तेल क्षेत्र, लेकिन ये बाड़मेर में नहीं है। शायद ये सौभाग्यम जैसलमेर में है। सौभाग्यम में से है तो जैसलमेर में भी से है, शायद ये जैसलमेर में होगा। लेकिन मंगला फर्स्ट और मंगला, विजया और सरस्वती है ना। मंगला विजया, मंगला विजया सरस्वती बाड़मेर है। मंगला, मंगला, मंगला विजया, आ की मात्रा ज़्यादा है ना। मंगला विजया बाड़मेर, मंगला विजया सरस्वती, मंगला फर्स्ट, विजया सरस्वती बाड़मेर में। सौभाग्य में नहीं है। सौभाग्य शायद जैसलमेर में। मेजा बांध, ये मेजा कोठारी है। मेजा बांध कोठारी 50 में। 51 अभी अपने काम पे नहीं है भाई। शानदार क्वेश्चन थे इसमें, धमाकेदार। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आंखों के लिए हानिकारक किरणें कौन सी होती है? 60 में ए, पराबैंगनी किरणें। आगे चलते हैं। ये एक काम के नहीं है अपने, है ना, जनरल साइंस पे नहीं है, नहीं पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट वालों का है, वेल्डर वालों का, ठीक, वेल्डर वालों का है। स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला प्रयुक्त होती है? 103 में ये है कार्बुरीकारक, कार्बुरीकारक है ना। चलिए नहीं आएगा। जनरल साइंस भी होती तो देख लेते। वेल्डर से संबंधित है, वेल्डर जो सब्जेक्ट है वो है ये। 50 क्वेश्चन थे इसमें राजस्थान जीके के। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।